आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमारी पहली टॉपिक आती है मास। मास क्या होता है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, मतलब कितना उसकी क्वांटिटी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। मैटर क्या होता है हमको पता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। मीन्स मैटर मास मतलब किसी ऑब्जेक्ट में अगर मास मैटर क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन बॉडी। मीन्स अगर हमको इस पेन का मास निकालना है, सपोज को ये पेन 10 ग्राम का, तो इसमें मैटर कितना होगा? 10 ग्राम मैटर होगा। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट में हाउ मेनी मैटर्स आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज द मास। मास क्या होता है कि मास हर जगह सेम होता है। अगर इस पेन का हम कहीं मास निकालें, चाहे स्पेस में निकालें, चाहे अर्थ में निकालें, चाहे यहाँ निकालें, चाहे कहीं और निकालें, किसी भी जगह पे निकालेंगे, तो इस पेन का जो मास आएगा वो एवरीवेयर विल बी द सेम होगा। मास को हम किस में मेज़र करते हैं? क्या होती है साइन यूनिट मास का? 1 kg होता है, और उसकी CGS यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है। 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। और 1 ग्राम में कितना kg होता है? 1/1000 kg होती है। एक चीज़ और, मास क्या होता है? मास हमारा कहीं भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो किसी मैटर से, उसके अंदर जो भी मैटर से बना होता है, उसमें कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा। मीन्स मास कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता है। और मास को हम किससे मेज़र करते हैं? बीम बैलेंस से या फिजिकल बैलेंस से। ये दोनों एक ही टाइप के बैलेंस है जिससे हम मास को मेज़र करते हैं। बीम बैलेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मास के बाद एक और टर्म आता है वेट। मास और वेट में कन्फ्यूज़न होता है। मास और वेट दोनों ही बहुत डिफरेंट क्वांटिटी हैं। वेट क्या है हमारा? इट इज़ द फोर्स दैट द अर्थ एक्सर्ट ऑन अ बॉडी। मीन्स अर्थ के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया जाता है, जो अर्थ अपनी तरफ खींचती है, जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को जब अर्थ अपनी तरफ खींचती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। मीन्स इट इज़ द फोर्स दैट द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन अ बॉडी टू अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है अर्थ, तो उसे क्या बोलते हैं हम? वेट बोलते हैं। वेट हमारा किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। तो मास का, वेट का क्या फार्मूला हो जाएगा? वेट को हम W से डिनोट करते हैं। मीन W इज इक्वल टू m/g। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। बस इतना जानिए कि वेट हमारा मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक। और वेट इज़ नॉट कांस्टेंट। वेट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो प्लेस टू प्लेस क्या करता है? वेरी करता है। जैसे अगर हमारा अर्थ पे हमारा वेट अगर 10 न्यूटन है, तो मून पे क्या होगा? उसका 1/6 हो जाएगा। क्योंकि अर्थ का जो वेट होता है, मून का क्या होता है? 1/6 होता है। मून पे जो वेट होगा वो अर्थ का कितना होगा? 1/6 होगा। वेट को हम किस में मेज़र करते हैं? न्यूटन में मेज़र करते हैं, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और इसकी CGS यूनिट का मतलब स्मॉलर यूनिट। मीन्स स्मॉलर यूनिट इसकी क्या है? न्यूटन से भी छोटी यूनिट क्या है? डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होता है। अब वेट को हम किससे मेज़र करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से, जो आगे दिया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। एक चीज़ और है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ 1/6 वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। कहने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट मून पे होगा, उसका 1/6 अर्थ पे होगा। सॉरी, जितना अर्थ पे होगा उसका 1/6 कितना होगा? मून पे होगा। मीन्स अगर अर्थ पे हमारा वेट 60 न्यूटन है, तो मून पे हमारा वेट कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 60 मीन्स कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। मीन्स अर्थ पे हमारा जितना वेट होगा उससे कहीं कम वेट हमारा कितना होगा? मून पे होगा। मतलब 1/6 हमारा मून पे होगा। अगर अर्थ पे 60 न्यूटन है, तो मून पे कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। मास के बारे में हम पढ़े थे कि मास कैन नॉट बी नेवर ज़ीरो, बट जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ज़ीरो हो सकता है। कहाँ पे? सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ का मतलब अर्थ का सेंटर, जहाँ पे चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगता है, वहाँ पे हमारी ग्रेविटी क्या हो जाएगी? ग्रेविटी क्या होगा वहाँ पे? सेंटर ऑफ पे ज़ीरो होगा। ग्रेविटी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स G की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। जब G की वैल्यू ज़ीरो होगी तो W क्या हो जाएगा? m
जीरो, दैट इज जीरो। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब मैक्सिमम कहाँ होता है, अर्थ के पोल पे मैक्सिमम होता है और मिनिमम इक्वेटर पे। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम पोल पे होता है और मिनिमम इक्वेटर पे होता है। अब डिफाइन करते हैं कि 1 kg क्या होता है। व्हाट इज़ द 1 kg, मीन्स व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 kg। 1 kg मास ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। 1 kg किसको कहते हैं, मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि यहाँ पे वाटर का क्या होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, जिसके क्या बोला है 1 kg किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब हम कुछ मास के कुछ और यूनिट्स के बारे में जानेंगे, छोटे यूनिट्स के बारे में, जो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 मिलीग्राम, ये भी मास का, मिलीग्राम भी मास का एक यूनिट है, छोटी यूनिट है जो 1/1000 ग्राम के इक्वल होता है और 1/10⁻6 kg के इक्वल होता है, जिसको हम अगर 10⁻6 को ऊपर ले जाएं तो 10⁻6 kg होता है। दूसरा होता है मास के बिगर यूनिट होती है क्विंटल, जिसको हम कुंतल बोलते हैं। कुंटल जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और एक क्विंटल में कितने kg होते हैं, 100 kg होते हैं। उसी तरह आता है 1 टन, जिसको मैट्रिक टन बोलते हैं। एक टन जो बोला जाता है नॉर्मली, वो किसके इक्वल होता है, 1000 kg के इक्वल होता है। और कुछ ऐसे भी और उससे भी स्मॉलेस्ट साइज के पार्टिकल्स को अगर उसके मास को मेज़र करना है, लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AMU बोलते हैं, या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जिसे U बोलते हैं। वो किसके इक्वल होता है, 1 U किसके इक्वल होता है, 1.66 × 10⁻27 kg अप्रॉक्स होता है। ये तो कुछ मास के कुछ यूनिट्स के बारे में। अब बात करते हैं हम कुछ यूनिट्स, वेट्स के कुछ मोर यूनिट्स के बारे में। न्यूटन वेट का क्या ऐसा यूनिट होता है, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 kg फोर्स भी लिखते हैं। व्हाट इज 1 kg फोर्स, द फोर्स विच द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ 1 kg मास एंड अट्रैक्ट्स इट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। मीन्स 1 kg के मास, किसी ऑब्जेक्ट का 1 kg मास है, उस पे अर्थ जो फोर्स एक्सर्ट करता है अपनी तरफ खींचने का, 1 kg के मास के ऑब्जेक्ट पे, मतलब 1 kg के द्रव्य के ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ फोर्स एक्सर्ट करता है उसे अपनी तरफ खींचने को, उसे क्या बोलते हैं, 1 kg फोर्स। मीन्स 1 kg के ऑब्जेक्ट पे अर्थ के द्वारा लगाया गया वो फोर्स जो अपनी तरफ आकर्षित करता है अपने सेंटर की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 kg फोर्स बोलते हैं। और 1 kg फोर्स में कितने न्यूटन होते हैं, 9.8 न्यूटन। इसे कभी कभी हम 10 न्यूटन भी लिखते हैं। और दूसरा एक्सप्रेशन था सीजीएस में वेट का, क्या था वो, डाइन था। डाइन को और क्या होता है, 1 ग्राम फोर्स भी लिखते हैं। 1 ग्राम फोर्स क्या होता है कि 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट पे अर्थ के द्वारा लगाया गया वह बल जो उसे अपने सेंटर की तरफ खींचता है, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 ग्राम फोर्स बोलते हैं। मीन्स द फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी ऑफ 1 ग्राम मास टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मीन्स 1 ग्राम के मास के ऑब्जेक्ट पे अर्थ के थ्रू लगाया गया फोर्स जो उसे अपने सेंटर की तरफ खींचता है, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 ग्राम फोर्स बोलते हैं। 1 ग्राम फोर्स किसके इक्वल होता है, 980 डाइन। मीन्स 980 डाइन के, जिससे हम लोग अप्रॉक्स में 1000 डाइन भी लिखते हैं। अब बात करते हैं हम मेज़रमेंट ऑफ मास, कैसे हम मास को मेज़र करते हैं। मास को हम लोग किससे मेज़र करते हैं, बीम बैलेंस से, ग्रॉसर बैलेंस से, फिजिकल बैलेंस से। तीनों एक ही चीज़ होता है, इससे हम क्या करते हैं, मास को मेज़र करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे सिलेबस में दिया हुआ किसके बारे में, बीम बैलेंस के बारे में। बीम बैलेंस क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, द प्रिंसिपल ऑफ बीम बैलेंस इज दैट फॉर द बीम टू रिमेन हॉरिजॉन्टल द मासेज ऑन 2 साइड्स शुड बी इक्वल। इसका प्रिंसिपल क्या बताता है कि ये जो हमारा फिगर दिख रहा है बीम बैलेंस का, ये बीम बैलेंस का फिगर है, ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल है, इसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए फॉर द बीम टू रिमेन हॉरिजॉन्टल, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इस बीम को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए जो हमारे दोनों साइड पैन है, ये जो पैन बनाया गया है, ये क्या होना चाहिए,
इक्वल मास के होना चाहिए, तभी हमारा बीम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या बिल्कुल सीधा होगा। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, बीम बैलेंस किससे बना होता है, अ बीम बैलेंस कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल आयरन बीम। ये हमारा हॉरिजॉन्टल आयरन बीम है जो किससे सपोर्ट दिया गया है, इट्स सेंटर बीम सपोर्टेड एट इट्स सेंटर बाय एन आयरन लूप। ये जो बड़ा वाला इसको क्या बोला गया, आयरन लूप। जो हमारा बीम बैलेंस किससे बना हुआ, आयरन से बना हुआ है, जिससे हम किससे सपोर्ट दिए हुए हैं, आयरन लूप से सपोर्ट दिए हैं, ठीक। और जो इसमें एक वर्टिकल पॉइंटर है जो दिख रहा है, ये पॉइंटर, इसको वर्टिकल पॉइंटर बोलते हैं। ये हम आयरन लूप के मतलब हॉरिजॉन्टल बीम के सेंटर में आयरन लूप के अंदर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। मींस अ वर्टिकल पॉइंटर इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द बीम इनसाइड द आयरन लूप। सेंटर, ये हमारा बीम है हॉरिजॉन्टल बीम, इसके सेंटर में हमने एक वर्टिकल पॉइंटर लगाया, किसके बीच में, किसके अंदर, आयरन लूप के अंदर। ये हमारा क्या है, ये हमारा आयरन लूप है, इसके अंदर एक हमने वर्टिकल पॉइंटर लगाया जो हॉरिजॉन्टल बीम के बिल्कुल बीचों बीच है। उसके बाद दो आइडेंटिकल पैन हम लटकाते हैं या सस्पेंड करते हैं दोनों हॉरिजॉन्टल बीम के, हॉरिजॉन्टल बीम्स के एंड से। एक लेफ्ट पैन होता है, दूसरा वाला राइट पैन होता है। और ये जो स्ट्रिंग होती है, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ और मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टू आइडेंटिकल पैन्स आर सस्पेंडेड एट द टू एंड्स ऑफ द बीम। मीन्स बीम के दोनों एंड्स पे दो आइडेंटिकल पैन लटकाया गया। आइडेंटिकल का मतलब क्या है यहाँ पे, आइडेंटिकल का मतलब सेम, एक जैसा पैन लटकाया गया, उसके विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, किसके मदद से, स्ट्रिंग के मदद से, जिसको धागा बोलते हैं, जिसका मास और लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। और एक बात कर, किसी भी करेक्ट बैलेंस के लिए, सही बैलेंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी बीम बैलेंस का सही होने के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए, बोथ पैन शुड बी इक्वल मास। ये दोनों हमारा जो पैन है वो क्या होना चाहिए, इक्वल मास का होना चाहिए। एंड पैन शुड बी सस्पेंडेड विद द स्ट्रिंग ऑफ सेम लेंथ एंड मास। जो पैन लटकाया गया, जिसे लटकाया गया, उसकी जो स्ट्रिंग होनी चाहिए उसका मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब उसकी स्ट्रिंग जो है, धागे को हम बढ़ाकर या घटाकर छोटा ना कर सकें, वो फिक्स हो। फिर when no object is placed on the either pen, the beam should be horizontal and the pointer vertical। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस पे नहीं रखना होना चाहिए तो बीम क्या होना चाहिए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, और जो पॉइंटर है बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए। दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ द बीम बैलेंस। अब इससे हम किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र कैसे करते हैं, अननोन मास को जिसको मेज़र करना है उसको हम किस पे रखते हैं, लेफ़्ट वाले पे। और जो स्टैंडर्ड वेट है जिसको हम जानते हैं उसको किस पे रखते हैं, जिसको हम लोग बटखरा जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड वेट बोलते हैं, उसको राइट पैन पर रखते हैं। और कैसे हमें पता चलता है कि उसकी वेट इसके इक्वल है, जब तक हमारा हॉरिजॉन्टल बीम बिल्कुल सीधा ना हो जाए और पॉइंटर वर्टिकल ना हो जाए, तो हम बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट पैन पर रखा गया है, लेफ्ट पैन पर रखा गया है, वो राइट पैन पर रखे हुए स्टैंडर्ड वेट के इक्वल है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द बीम बैलेंस, एंड वी विल स्टडी अबाउट द स्प्रिंग बैलेंस in our next video. I hope it will clear to all of you. That's it.